जय शिव शंकर। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम सावन मास महात्म्य के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। छठे अध्याय में हमने सोमवार व्रत का महात्म्य व नक्त व्रत विधि का श्रवण किया था और आज के इस अध्याय में मंगला गौरी व्रत विधि व मंगला गौरी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्रभु शिव शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसको करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह के 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करता है। विवाह के बाद पहले श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन व्रत शुरू करें। पुष्प मंडप बनाकर उसे कदली के स्तंभों से सजाएं। नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा बिठाएं। मंगला गौरी की प्रतिमा का षोडश उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिचिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से पूजन व अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीपक जलाकर भक्ति द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। इस तरह 5 साल तक व्रत करें। उद्यापन करें व माता का बायना दें। बायना का प्रकार: मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे से आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनाएं। घड़े को चावल से भरें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के पास सिल लोढ़ा रखें। इस व्रत को करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य बना रहता है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को किसने किया व इसका क्या फल मिला? ईश्वर ने कहा, कुरु देश में शुद्ध कीर्ति नाम वाला एक राजा था। वह 64 कलाओं को जानने वाला था। संतान के अलावा उसके पास सारे सुख थे। संतान के लिए राजा अत्यंत दुखी रहता था। उसने देवी की आराधना की। उसके तप से देवी प्रसन्न होकर बोली, हे सुव्रत, वर मांग। शुद्ध कीर्ति ने कहा, हे देवी, आप खुश हैं तो मुझे एक पुत्र दो। माता ने तथास्तु कहते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत गुणी होगा, किंतु 16 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यदि सुंदरता तथा विद्याहीन होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। तब उसने अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने कहा, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर एक आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के पके फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दो। उसे खाने से रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने वह आम अपनी पत्नी को दिया। उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किए और शिव स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसे 16वां साल शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता हो गई। राजा ने सोचा, यह पुत्र बड़े कष्टों से प्राप्त हुआ है। मेरे सामने इसकी दुखद मृत्यु मैं कैसे देख सकूंगा? अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी जी भेजने का प्रबंध किया। रानी ने कहा, मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान महामृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि पुत्र होने पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तब रानी का भाई भांजे को साथ लेकर काशी जी गया। रास्ते में जाते हुए वह आनंद नगर पहुंचा। वहां के राजा वीरसेन थे। उस राजा की कन्या का नाम मंगला गौरी था। वह रूप लावण्य से संपन्न थी। वह बालिका पास के उद्यान में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। उस वक्त चिरायु तथा उसका मामा वहां पहुंच गए। उनको देखने की इच्छा से वे दोनों वहीं रुक गए। इतने में खेलते हुए उन बालिकाओं में से एक बालिका ने अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कहा। इस दुर्वचन को सुनकर राजकुमारी क्रोधित होकर बोली कि तुम ऐसी अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे तो उसके साथ विवाह हो जाने पर उसकी आयु थोड़ी होने वाली है तो भी वह चिरायु हो जाएगा। उस दिन उस राजकन्या का विवाह का दिन था।
बल्हिक देश के दृढ़धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले के साथ होना निश्चित हुआ था। वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। अतः वर पक्ष ने मंडप में अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने चिरायु के मामा से कहा, यह बालक हमें दे दो। इस भूमि पर परोपकार से बड़ा कोई अन्य पुण्य नहीं है। उसका मामा राजी हो गया, क्योंकि इन्होंने वहाँ वाटिका में बालिका की बात सुन रखी थी। लेकिन उसके मामा ने वर पक्ष के लोगों से कहा कि आप इस बालक को क्यों चाहते हो? कार्य सिद्धि करने के लिए वस्त्र आभूषण आदि मांगे जाते हैं, परंतु वर की भिक्षा नहीं मांगी जा सकती है और ना ही दी जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको दे देता हूँ। उन्होंने चिरायु को ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उस दिन उसका 16वां साल समाप्त हो गया था। आधी रात होने पर सांप के रूप में काल वहां आया। उसी समय राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देखकर डर से कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की, पीने के लिए दूध दिया और प्रार्थना की। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी। मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हो, चिरंजीवी हो। उस समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया और अपनी कंचू की चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। उसके बाद उसका पति जाग गया। अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मुझे भूख लगी है। उसने माँ के पास से पायस लड्डू पति को दे दिया। हाथ धोते समय हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर से सो गया। राजपुत्री कमंडल को बाहर फेंकने गई, लेकिन उसमें चमकते हुए हार को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उस घट में स्थित हार को गले में धारण कर लिया। कुछ रात शेष रही, तब चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले गए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखकर कहा कि यह तो मेरा स्वामी नहीं है। लोग उस राजकन्या से बोले, कोई पहचान हो तो बताओ। तब मंगला गौरी ने कहा, जिसने मुझे नवरत्नों की बनी अंगूठी दी, वह इस अंगुली में देखकर पहचान करो। रात में मुझे हार दिया था, उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बताओ। यह तो कोई और ही है। इस तरह मंगला गौरी की वाणी सुनकर सभी ने कहा, ठीक है। तब वर पक्ष के लोग वापस चले गए। मंगला गौरी के पिता ने यज्ञ किया, जिसमें सबने यह कथा सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने पर किसी और को ले आए। इधर 1 साल तक यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ चिरायु अपने ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। तब मंगला गौरी ने उसे देख लिया और अपने माता पिता से कहा कि मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने बंधु बांधवों के साथ मिलकर उनका विवाह उत्सव करवाया। वस्त्र आभूषण, अश्व, गजरथ, बहुत सी चीज़ें देकर पुत्री को विदा कर दिया। चिरायु अपनी पत्नी व मामा के साथ अपने नगर को गया। चिरायु के माता पिता ने आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। चिरायु अपने माता पिता के पास गया और चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने भी बेटे को गले लगाकर असीम आनंद को प्राप्त किया। मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। बहू को सास ने अपनी गोद में बिठाया और सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी के व्रत का महात्म्य और इतिहास सभी ने कहा। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, इस मंगला गौरी व्रत से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सावन मास महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।